क्लास में हम मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें जितने भी ट्रांजैक्शन एक बिजनेस में होते हैं उन सबको हम किस में क्लासीफाई कर सकते हैं, इन पांचों हेड में क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि आपका एसेट्स हो गया, लाइबिलिटी हो गई, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। एक ट्रिक से आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है, बहुत आसानी से हो जाता है। क्लियर, CLEAR, ठीक। C मतलब क्या होता है, कैपिटल होता है। L मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी होती है। E मतलब एक्सपेंस, A मतलब एसेट्स और R मतलब क्या होता है बेटा, रेवेन्यू होता है या इनकम होता है, ठीक। तो जो EA है, EA का कौन सा बैलेंस होता है बेटा, डेबिट बैलेंस होता है कभी भी। तो जब ये बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, जब ये बढ़ेगा तो डेबिट होगा और घटेगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक। CL और R इन तीनों का कौन सा बैलेंस होता है, इन तीनों का क्रेडिट बैलेंस होता है। यानी जब ये बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा और घटेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट हो जाएगा। तो जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं E और A, ठीक, इनका क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा। और CLR का क्या हो जाएगा, इनका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बढ़ता है तो क्रेडिट और घटता है तो क्या हो जाता है बेटा, डेबिट हो जाता है। क्या होगा, डेबिट होगा। तो ये है हमारा मॉडर्न अप्रोच, जिसमें किसी भी ट्रांजेक्शन को 5 हेड में क्लासीफाई कर सकते हैं। एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। एसेट्स और एक्सपेंसेस का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू का जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। जिसका भी डेबिट बैलेंस होता है उसका बढ़ना क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और घटना क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। और जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है उसका बढ़ना क्रेडिट और घटना डेबिट कर देते हैं, ठीक।